Hello guys, I am Neeraj Kumar Singh from channel NSync Classes. You are welcome in my YouTube channel NSync Classes. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 के लिए चैप्टर 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का पहला वर्कशीट है 1 जिसको हम पढ़ेंगे। इसमें है पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स सो एज टू मेक ए ट्रू स्टेटमेंट। ये बताना है कि इसमें फिल करना है ट्रू स्टेटमेंट से, सही बात से इसको फिल करना है। जैसे अगर मेरा कंसेप्ट वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहला काम कीजिए, उस कंसेप्ट को आप पढ़िए जो वीडियो हमने डाल रखा है आपके लिए। जब वो कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लीजिएगा तो इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा बिना बने। जैसे पहला क्वेश्चन आप इसमें लिखा हुआ है, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एक लाइन को होने के लिए, एक लाइन सेगमेंट को होने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए। स्टूडेंट्स, पॉइंट अकेले कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट है। लेकिन अगर 2 पॉइंट्स हैं, देखिए एक पॉइंट्स ये और एक पॉइंट्स ये, दोनों को ऐसे मिला देते हैं तो क्या हो गया, लाइन सेगमेंट ए बी। इसका नाम क्या रख दिया हमने, ए बी। तो इस लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट्स होने के लिए स्टूडेंट्स, इस लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट्स होने के लिए अगर दूसरा भी अगर लाइन सेगमेंट एक ये है सी डी, सी और डी, इस लाइन सेगमेंट में कुछ नहीं है, सिर्फ इसके पास लेंथ है। तो 2 लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उसका लेंथ का सेम होना ज़रूरी है। जैसे ही लेंथ सेम होगा तो हम कह देंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स है। मान लिया कि इसका लेंथ 2 सेंटीमीटर है और इसका भी लेंथ 2 सेंटीमीटर है। जैसे ही आप एक दूसरे को इस पर ओवरलैप करेंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर इसको रख देंगे, तो पूरी तरह से ये ढक लेगा। तो कॉन्ग्रुएंट्स उसी को कहते हैं जिसका शेप और साइज एकदम एग्जैक्ट हो, इक्वल हो, बराबर है, तो हम कहेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट्स है। स्टूडेंट्स, जैसे ही 2 सेंटीमीटर के लाइन को दूसरे 2 सेंटीमीटर के लाइन पर ओवरलैप कीजिएगा तो पूरी तरह एक दूसरे को ढक लेगा। तो यानी कि लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट्स होने के लिए उसका लेंथ को सेम होना ज़रूरी है। तो यहाँ भर दिया जाएगा द सेम लेंथ। जैसा कि आपने देखा कि 2 लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके लेंथ को एक बराबर होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स। 2 एंगल कब कॉन्ग्रुएंट्स होंगे, इफ दे हैव। कब होगा, जब उसके, जैसे देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये है एक एंगल, ठीक है, ए बी सी। दूसरा एक एंगल आप ले लीजिए ई एफ जी। देखिए इस दोनों एंगल को समान होने के लिए, दोनों एंगल को एक समान होने के लिए, इट मीन्स कि कॉन्ग्रुएंट्स होने के लिए इस दोनों का मेजरमेंट बराबर होना चाहिए। देखिए जैसे अगर आज के आर्म को हम एक्सटेंड कर देते हैं, इसके आर्म को भी एक्सटेंड कर दिए, तो क्या इस एंगल पर फर्क पड़ा स्टूडेंट्स? नहीं। अगर इस आर्म को भी हम प्रोड्यूस कर देते हैं, इस आर्म को भी हम प्रोड्यूस कर देते हैं, तो क्या इसके एंगल पर कोई प्रभाव पड़ा, कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा जब दोनों का वैल्यू एक बराबर है। अगर ये 60 तो ये भी 60, तभी ये कॉन्ग्रुएंट्स होगा। यानी इसका मेजरमेंट एक होना चाहिए, न कि उसके लेंथ पे डिपेंड करता है। यानी 2 एंगल को कॉन्ग्रुएंट्स होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का वो जो मेजर हो, जो ये वैल्यू हो एंगल का, वो दोनों सेम होना चाहिए, तब वो 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ क्या हम भर देंगे, द सेम मेजर, यानी 2 एंगल का
मेजरमेंट अगर सेम है तो कहेंगे कि एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट्स है। तीसरी बात है, तीसरा क्वेश्चन है, टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट्स इफ दे हैव। देखिए, दो स्क्वायर कब कॉन्ग्रुएंट्स होंगे? स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि स्क्वायर है, स्क्वायर किसको कहते हैं? देखिए, ये फिगर है, स्क्वायर है। आप भली बात है इसको पहले से जानते हैं, जूनियर क्लासेस में आप पढ़े हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर का क्या होता है? स्क्वायर का जो साइड होता है ना स्टूडेंट, सब बराबर होता है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। और ये इसके कॉन्ग्रुएंट्स कब होगा? जब इसका भी सारा साइड 4 सेंटीमीटर का होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा, तभी एक दूसरे को क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। और कॉन्ग्रुएंट्स क्या होता है? जिसका शेप और साइज बिल्कुल एक बराबर होता है, एग्जैक्ट फिगर जो होता है उसी को कॉन्ग्रुएंट्स कहते हैं। अब देखिए, आप इस स्क्वायर को इस स्क्वायर पर ओवरलैप कीजिएगा तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लगे, या इस पे इसको कीजिए या इसको इस पे कीजिए, दोनों एक दूसरे को ढक लेगा। यानी कि इसको कॉन्ग्रुएंट्स होने के लिए, दोनों स्क्वायर को कॉन्ग्रुएंट्स होने के लिए हमको उसके लेंथ को एक समान होना चाहिए। और अब जानते हैं कि स्क्वायर का चारों साइड जो होता है वो इक्वल होता है, यानी लेंथ का होना, सेम लेंथ का होना ज़रूरी है, तभी कोई स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ भर देंगे द सेम साइड लेंथ। चौथा जो है वो कह रहा है कि 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स। कब 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट्स होंगे? देखिए, कॉन्ग्रुएंट्स को, 2 सर्कल को कॉन्ग्रुएंट्स होने के लिए, देखिए मान लिया कि एक कोई सर्कल है, इस सर्कल को दूसरा कोई सर्कल कब ओवरलैप करेगा, कब एग्जैक्ट पूरी तरह ढक लेगा? जब इसका जितना रेडियस है दूसरे जो सर्कल है उसका भी अगर रेडियस उतना ही होगा तो एक दूसरे को क्या कर लेगा? ओवरलैप कर लेगा। यानी स्टूडेंट कि सर्कल को कॉन्ग्रुएंट्स होने के लिए दोनों का रेडियस को क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर दोनों का रेडियस सेम हो जाएगा सर्कल का तो हम कहेंगे कि सर्कल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट्स है। अगर इसका 2 सेंटीमीटर अगर इसका रेडियस है तो इसका भी रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर है तो हम कहेंगे क्या? कि एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट्स है। क्यों? क्योंकि ये इसको ही ओवरलैप कर लेगा और ये इसको ओवरलैप कर लेगा। इट मीन्स कि रेडियस अगर सेम होता है तो 2 सर्कल जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट्स होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द सेम रेडियस। अगर रेडियस सेम होगा तो 2 सर्कल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट्स होगा। इसलिए चौथा जो क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स इफ दे हैव। देखिए, रेक्टेंगल किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? पहले इस बात पे विचार कीजिए। देखिए, ये जो फिगर है और एक ये फिगर है स्टूडेंट्स। देखिए, जो रेक्टेंगल होता है उसका जो लेंथ जो होता है ना, लेंथ, या कह दीजिए कि आमने सामने की साइड, यानी इसके सामने कौन साइड? ये, और इसके सामने क्या? ये। यानी ये क्या है? ब्रेथ है। देखिए, ये क्या है? ब्रेथ है। और ये क्या है? लेंथ है। यानी रेक्टेंगल का जो ये प्रॉपर्टी है कि उसके आमने सामने का साइड क्या होता है? सेम होता है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो इसके सामने का से जो साइड है वो भी 2 सेंटीमीटर है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो इसके सामने ये हो गया, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ये प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल का। तो फिर मान लीजिए कि ये भी अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? 2 सेंटीमीटर हो गया। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तब तो आप जान गए होंगे कि अगर
दो रेक्टेंगल है और कब कॉन्ग्रुएंट्स होंगे, जब उसके लेंथ और ब्रेथ दोनों समान होंगे। यानी जब ये दोनों समान होंगे तो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा, ये इसको ओवरलैप कर लेगा और ये इसको ओवरलैप कर जाएगा। यानी कि दो रेक्टेंगल को कॉन्ग्रुएंस होने के लिए उसका लेंथ और ब्रेथ को क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, एक बराबर यानी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ भर सकते हैं द सेम लेंथ एंड द सेम ब्रेथ। थैंक यू। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। थैंक यू।